बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम का हिस्सा है। ये विजुअल बेसिक इन उर्दू पार्ट 30 है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द लूपिंग स्ट्रक्चर और काउंटर कंट्रोल लूप, सेंटिनल कंट्रोल लूप, वाइल बैंड लूप, वर्किंग वाइल बैंड लूप और आखिर पे क्विज होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। लूपिंग स्ट्रक्चर, ए टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज लूपिंग स्ट्रक्चर। यानी कि ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाने के लिए या एक पूरा सेट है या किसी इंस्ट्रक्शन का उसको रिपीट कराने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है हम उसको लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। It is also known as iterative or repetitive structure। इसको iterative या repetitive structure भी कहते हैं। In sequential structure all statements are execute once। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा चैप्टर 4 में कि जब वो पहले एक स्टेप को एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह एक सीक्वेंस में कंट्रोल चलता रहता है। कोई भी स्टेप ना वो रिपीट कर सकता है और ना ही किसी को स्किप कर सकता है। उसके बाद हमने देखा ऑन द अदर हैंड कंडीशनल स्ट्रक्चर में भी एग्जीक्यूट और स्किप ए स्टेटमेंट ऑन द बेसिक ऑफ द गिवन कंडीशन। उसके बाद हमने एक कंट्रोल इस तरह का देखा कि जिसमें एक कंडीशन दी जाती है और एक तरफ ट्रू और एक तरफ फॉल की कंडीशन दी जाती है। यानी कि इसमें एक को स्किप होना पड़ता है और एक को एग्जीक्यूट होना पड़ता है। ये भी एक तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर था इफ वाला। उसके बाद इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपीट ए स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट किया जाए एक ख़ास हद तक या एक स्पेसिफिक नंबर तक किसी चीज़ को हमने को रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। लूपिंग स्ट्रक्चर आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए लूप को इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी चीज़ को रिपीट करवाना हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन विजुअल बेसिक। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पस। विजुअल बेसिक में डिफरेंट टाइप की लूप्स अवेलेबल हैं और इनका बुनियादी तौर पर दो चीज़ों का मकसद होता है क्यों इस्तेमाल करते हैं। टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। किसी भी स्टेटमेंट को या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है उसको एक स्पेसिफिक नंबर या एक हद तक उसको बार बार रिपीट करवाना है उस काम को। मसलन अगर कोई मैसेज आया हेलो पाकिस्तान, वो हमने 100 या 1000 या 1,00,000 दफ़ा शो करवाना है तो इसके बजाय कि हम बार बार लिखते रहें प्रिंट हेलो पाकिस्तान, प्रिंट हेलो पाकिस्तान, प्रिंट हेलो पाकिस्तान, प्रिंट हेलो पाकिस्तान, तो उसका ये हल निकाला गया कि ये एक दफ़ा ही हम उसको कमांड दें तो वो हमारा मतलूबे नताइज जो भी है उसको शो करवा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे वांट टू डिस्प्ले ए मैसेज फॉर 100 टाइम। चलो 100 टाइम तो कुछ भी नहीं, अगर ज़्यादा टाइम भी करवाना है तो लिखते हुए अच्छा वाला टाइम लगता है। लेकिन यही काम अगर हम सिर्फ एक दो स्टेटमेंट में उसको कह दें लूप को कि ये काम कर दो तो उसने तो फटाफट कर देना है। द यूज़ ऑफ द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 नेचुरल नंबर शो करवाने हो तो उसका प्रोग्राम लिखना हो लूप के बगैर तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अगर इसको लूप के ज़रिए हैंडल किया जाए तो ये 1-2 मिनट का काम है। काउंटर कंट्रोल लूप्स, दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल नोन एज काउंटर वेरिएबल। यानी कि ये एक लूप की टाइप है, यानी कि एक स्ट्रक्चर जिसके कह लें कि किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर वाइज एक टाइप है जिसमें काउंटर कंट्रोल लूप है और ये डिपेंड करती है एक वेरिएबल के ऊपर जो कि काउंट करता रहता है। हम क्या काउंट करता है हम इसको आगे मज़ीद देखेंगे। द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल इज़ इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड ईच टाइम ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूट। और वो जो वेरिएबल होता है काउंटर का उसकी वैल्यू हर एक लूप चलने पर या इंक्रीमेंट होती है या वो डिक्रीमेंट होती है, यानी कि यहाँ एक वैल्यू उसकी बढ़ती है या एक वैल्यू कम होती है। दिस लूप टर्मिनेट व्हेन द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल रीच ए पर्टिकुलर वैल्यू। तो यानी कि लूप कब टर्मिनेट, कब वो
बंद हो जाएगा या एंड हो जाएगी लूप जब वो एक ख़ास हद तक वो पर्टिकुलर काउंटर वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू ख़ास हद तक जब पहुंचती है और हम उसको बता देते हैं लूप को अगर इस काउंटर की वैल्यू बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच जाए तो तुमने स्टॉप कर देना है। या अगर हम उसको कह दें कि ये वेरिएबल काउंटर की वैल्यू है, ये कम होते 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 जब इसकी वैल्यू ये आ जाए तो तब तुमने स्टॉप कर देना है, यानी कि वो या इंक्रीमेंट हो सकता है या वो डिक्रीमेंट हो सकता है और उस खास हद तक जाकर वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। द आइट्रेशन ऑफ दिस लूप डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। और ये रिपीटिशन जो आइट्रेशन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर लूप, काउंटर वेरिएबल जो है उसकी इनिशियल वैल्यू जो होती है उसकी जो हमने डिक्लेयर कर दी है उसके ऊपर एक डिपेंड करता है। और टर्मिनेटिंग कंडीशन, और इसने कब टर्मिनेट होना है हम उसको बता देंगे भाई जहाँ जाके तुमने टर्मिनेट हो जाना, इसके आगे जाके काम नहीं करना। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और उसमें वो कितने प्लस हो रहा है या कितना वो माइनस हो रहा है, किसी भी चीज़ में माइनस माइनस या प्लस प्लस, यानी कि किसी भी लूप की टाइप है उसको 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक इंक्रीमेंट काउंटर जो होता है, एक वेरिएबल है इंक्रीमेंट काउंटर, उसके ऊपर स्पेशली डिपेंड करती है कि वो काउंटर की वैल्यू क्या है और टर्मिनेट कंडीशन क्या है, यानी कि किस कंडीशन पे जाके कौन सी ऐसी कंडीशन है काउंटर वैल्यू की कि तब उसको टर्मिनेट होना पड़ेगा। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू कौन सी है, यानी कि एक इनिशियलाइज तौर पर अगर किसी काउंटर वेरिएबल को वैल्यू दिए कि कितना वो इंक्रीमेंट होता है कितना वो डिक्रीमेंट होता है, मसलन पहले एक दिया गया है तो अगले लूप में वो 1 इंक्रीमेंट होगा 2 इंक्रीमेंट होगा, उससे अगले में कितने इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये भी उस लूप के ऊपर डिपेंड करता है। सेंशनल कंट्रोल लूप, दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड ऑन स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल वैल्यू इंडिकेट दैट द लूप शुड कंटिन्यू या टर्मिनेट, यानी कि ये और टाइप का स्ट्रक्चर के वाले से लूप है जिसमें एक सेंशनल वैल्यू डिक्लेयर कर दी जाती है और उसी को ही पता होता है कि मैंने कब इसको टर्मिनेट करना है और कब इसको मैंने कंटिन्यू रखना है। दीज टाइप्स ऑफ लूप आर नोन आल्सो एज कंडीशनल लूप, यानी कि ख़ास तरह की कंडीशन दे दी जाती है कि इसने तब तक टर्मिनेट नहीं होना जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ए लूप में एग्जीक्यूट वाइल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट -1। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक वेरिएबल या कोई एक वैल्यू स्पेशल उसके लिए डिक्लेयर कर देते हैं कि जब तक हे लूप जब तक ये वैल्यू तुम्हें ना मिले तब तक तुम एग्जीक्यूट होते रहना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम कैलकुलेटर देखते हैं कि हम जमा 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 करते रहते हैं, 2 जमा 3 जमा जितने मर्जी वैल्यू हम कैलकुलेटर के अंदर जमा करते जाएँ तो वो करता रहता है जब तक कब तक जब हम उसको ऑन या ऑफ का बटन ना दबा दें या ज़ीरो का बटन ना दबा दें या स्केप का बटन ना दबा दें तो वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो इस तरह ये लूप की एग्जांपल है कि वो काम करता रहता है ख़ास हद तक। फॉर एग्जांपल किसी सुपर स्टोर पे भी जाते हैं, बड़े स्टोर पे, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी वैल्यू ऐड करता रहता है तो जब उसने देखा कि अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कस्टमर की, जितना उसका सामान था वो सारा ऐड हो गया, तो वो एंड पे एक ख़ास बटन दबा देते हैं कि भाई बस अब तुमने डाटा नहीं मांगना और इसका बिल प्रिंट करके दे दो। तो इस तरह की जो लूप होती है ये उसकी एग्जांपल है सेंटिनल कंट्रोल लूप। द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल लूप इज़ अननोन, उसमें आइट्रेशन जो इतनी होती है वो अननोन होती है, यानी कि पता नहीं होता कितनी दफ़ा डाटा आना है, वो जमा करता रहता है उसको हमने ही टर्मिनेट करना था कि कब इसको टर्मिनेट करना है। जो इससे पहले लूप का स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें हमें पता होता है कि किसी भी लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, 5 दफ़ा चलना है, 100 दफ़ा चलना है, 1000 दफ़ा चलना है, लाख दफ़ा चलना है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता होता। पहले वाले लूप में पता होता है कि इसने इतनी दफ़ा चल के बंद हो जाना है, इसमें नहीं पता होता, इसको ख़ास कंडीशन दे दी जाती है या ख़ास स्पेसिफिक सिंबल दे दिया जाता है, जब तुम्हें यह सिंबल मिले ये इशारा मिले तब तुमने ख़त्म हो जाना है। इट डिपेंड ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, फिर यूज़र क्या करता है वो ख़ास बटन दबाता है या ख़ास नंबर दबाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। सपोज द सेंशन वैल्यू टू डिटरमिन लूप इज़ -1, कहता है सपोज करते हैं वो खास वैल्यू -1 है। इफ़ द यूज़र एंटर -1 इन द फर्स्ट सैचुरेशन लूप विल बी एग्जीक्यूट ओनली वंस, अगर यूज़र पहली दफ़ा में ही उसको -1 दे देता है तो वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो उसने डाटा लिया एक दफ़ा एंड। बट इफ द यूजर -1 आफ्टर द एंटरिंग मैनी अदर वैल्यूज द नंबर ऑफ द इटरेशन विल बी वेरी अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर कोई यूज़र है वो पहले नंबर पे -1 नहीं एंटर करता बल्कि
कोई 5, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 1000, 10,000 कितनी भी वैल्यू एंटर करने के बाद वो -1 एंटर करता है, तो वो ऐसा ही काम करेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ। वाइल वेंड लूप। अब लूप की टाइप्स आ रही हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से। पहले हमने लूप्स की 2 टाइप देखी, वो उसके स्ट्रक्चर के हवाले से, ये इसके प्रोग्रामिंग के हवाले से है। वाइल वेंड लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ द विजुअल बेसिक लैंग्वेज। इट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। जब तक गिवन कंडीशन उसको दी गई है वो ट्रू है तो ये चलता रहता है। जो भी उसको स्टेटमेंट दी जाती है, बेशक वो एक स्टेटमेंट है, बेशक वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, उसने उसको एग्जीक्यूट करते ही रहना है। सिंटैक्स इसका क्या है? द सिंटैक्स ऑफ वाइल वेंड लूप इज़ एज फॉलो। वाइल जो कि एक कीवर्ड है, ये लिखा जाएगा जिससे प्रोग्रामिंग की दुनिया को ये पता चल जाएगा कि हमने अब लूप शुरू करना है। इधर कंडीशन लिखी जाएगी, जो भी कंडीशन आएगी हम आगे मज़ीद देखेंगे एग्जांपल में कि कंडीशन किस टाइप की होती है। जैसे हमने इफ़ एल्स में देखा था और स्विच केसेस में भी देखा था कि कोई कंडीशन दी जाती है कि ये कंडीशन हो तो ये काम करो। सेम इस यही था, अगर ये कंडीशन हो तो ये काम लूप चलते रहे। और इधर स्टेटमेंट्स आएंगे, जो भी हमने कोई काम करवाना है, बेशक वो 1 लाइन है, 1000 लाइन है, 1,00,000 लाइन है, उसने करते रहना है, रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। और एंड पे वेंड का लफ्ज़ आएगा जिसका मतलब है कि हमने जो वाइल लूप शुरू किया है वो अब एंड कर दो। अब ये बता रहा है वाइल का क्या मतलब है। इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द लूप, ये लूप की स्टार्ट को ज़ाहिर करता है कि अब लूप स्टार्ट हो गया है। और कंडीशन क्या करता है कि ये बताता है कि कौन सी कंडीशन है। स्टेटमेंट्स क्या हैं जो हमने प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करवानी है, या आउटपुट लेना है या इनपुट लेना है, कुछ भी करवाना है वो इस स्टेटमेंट्स में लिखा जाएगा। वेंड का लफ्ज़ जो इंडिकेट करेगा कि एंड ऑफ द लूप है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेटमेंट रिटर्न बिटवीन वाइल एंड एंड आर रिपीटेड बाय द लूप। वो कह रहा है वाइल और एंड के दरमियान जो स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी इधर वो रिपीटेड होती रहेंगी। वर्किंग ऑफ वाइल वेंड लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज़ एवेलुएट। सबसे पहले कंडीशन को जो चेक किया जाता है, कंट्रोल आता है और कंडीशन को चेक करता है। इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल एंटर द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट। अगर तो ये ट्रू है तो कंट्रोल जो करता है वो स्टेटमेंट की जो ये बॉडी है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट्स हैं लिखी हुई हैं वो इधर आ जाता है। और क्या करता है वो सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। बेशक वो ज़्यादा दफ़ा कोई प्रोग्राम कहा गया है कोई काम करने को, प्रिंट करने को या इनपुट लेने को, तो उसने सारा काम करने के बाद फिर वापस चले जाना, यानी कि टर्मिनेट नहीं होना, उसने फिर चक्कर एक लगाना है बताओ मुझे कोई और काम है या नहीं है। After executing the statement, it again move to the start of the loop and evaluate the condition again। वो दोबारा मूव करेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे और फिर आगे चेक करेगा कंडीशन को, आया कि कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो जितनी भी प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट लिखी गई हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा जाके स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाएगा। फिर पूछेगा क्या मुझे कोई काम है, वो देखेगा कि कंडीशन ट्रू है तो फिर वो दोबारा जाएगा और सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तब तक जब तक कंडीशन फॉल नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल होगी तो तब जाकर ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा और रेस्ट ऑफ द कोड तो ये एंड होगा लूप। तो इसमें देख लेते हैं आफ्टर एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट इट अगेन मूव टू द स्टेट ऑफ द लूप, स्टार्ट ऑफ द लूप एंड evaluates the condition again. This process continue as long as condition remain true. When the condition become false, the loop is terminated. जैसे ही कंडीशन फॉल होती है वो लूप तब टर्मिनेट हो जाता है। इसका फ्लो चार्ट हमने देख लिया है। ये छोटा सा क्विज़ है, इसको हल कीजिएगा और इसके आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। रिपीटिंग ए स्टेटमेंट इज़ नोन एज लूप, यस और नो। सेंटिनल टाइप लूप इज़ known as conditional loop, yes or no. While is reserved keyword, yes or no. Thank you for watching. Allah Hafiz. अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी BSc 2 ईयर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम का हिस्सा है, ये इस विजुअल बेसिक का पार्ट नंबर 31 है। इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम की एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट प्रिंट हेलो वर्ड। हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के लिए प्रोग्राम लिखना है जो 5 टाइम प्रिंट करवाएगा यूजिंग वाइल लूप। जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में देखा कि वो लूप किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी काम को रिपीट कराने के लिए। बजाय कि हमने कोई प्रिंट कराना है हेलो वर्ड 5 दफ़ा क्या, 50 दफ़ा क्या, 500 दफ़ा क्या, 5000 दफ़ा क्या, तो हम बजाय कि उसको बार बार लिखें प्रिंट और अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिख दें हेलो वर्ड, फिर प्रिंट हेलो वर्ड, फिर प्रिंट हेलो वर्ड, यानी कि जिस तरह ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर हम इसको 5 दफ़ा लिख दें तो सेम वही काम होगा जो हम अब लूप के जरिए करने लगे हैं। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट, प्लेस ए कमांड बटन ऑन ए फॉर्म एज फॉलो। इस तरह एक बटन को रखा गया ऊपर और उसका नाम लूप रख दिया। डबल क्लिक ऑन द बटन एंड एड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक कीवर्ड। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर क्लिक कीवर्ड के ऊपर हम ये कोडिंग लिखेंगे। डिम n एज इंटीजर, n एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का। और अब n का क्या कमाल है, ये वही हमने जो पढ़ा था कि लूप 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक काउंटर वेरिएबल, ये काउंटर वेरिएबल का काम करता है और इसी के ऊपर हम मज़ीद आगे कंडीशन लगाएंगे। दूसरी चीज़, एक काउंटर वेरिएबल और एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट, 3 चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी कि 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है लूप। एक काउंटर वेरिएबल का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और दूसरा कंडीशन, और तीसरा काउंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, मतलब उसकी स्टार्टिंग वैल्यू। डिम n एज इंटीजर, n लिया काउंटर वेरिएबल के तौर पर इंटीजर और n को हमने असाइन कर दिया 1, यानी कि एक वेरिएबल बनाया n और उसको वैल्यू दे दी 1। अब जो लूप का वाइल कीवर्ड है, ये जो शो कर रहा है कि हमने अब लूप स्टार्ट कर दी है। वाइल वो कह रहा है जब तक n छोटा है या बराबर है 5 के, यानी कि ये जो n है ये छोटा है या 5 के बराबर आ रहा है, तब तक तुम क्या करो, प्रिंट हेलो वर्ड। तब तुम प्रिंट कर दो हेलो वर्ड। और एक ये स्टेटमेंट हमने जैसा पढ़ा था कि स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक सेट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ हमको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कहा है कि प्रिंट हेलो वर्ड, दूसरी स्टेटमेंट में उसने क्या किया है, n+1, n में ये जो n है इसके अंदर एक प्लस करके और फिर जो नई वैल्यू है ये दोबारा n को साइन कर दी गई है। तो इसको हम देखते हैं आगे मज़ीद। वो कह रहा है कि वाइल जब तक n छोटा है 5 से या बराबर है 5 के, तो क्या प्रिंट कर दो हेलो वर्ड और n में एक प्लस कर दो। ये करने के बाद प्रोग्राम नीचे नहीं आएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, अभी वो लूप चल रहा है। लूप का मतलब है कि उसने नीचे नहीं आना, उसने वेंड से पहले पहले फिर ऊपर चले जाना वापस, जिधर से वो स्टार्ट हुआ था। इधर क्या किया उसने, पहले इधर आया, उसने देखा n की वैल्यू 1 है पहले, और कंडीशन क्या है, n छोटा है 5 से, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है क्योंकि n जो है वो 1 है, वो 5 से छोटा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इधर आ जाएगा, वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा हेलो वर्ड और फिर क्या करेगा, n में एक प्लस कर देगा। अब n की वैल्यू हमारे पास हो गई है 2, ये पहले n की वैल्यू 1 थी। फिर उसने कंडीशन चेक की, n छोटा है 5 से बिल्कुल, तो उसने क्या किया, हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया ये वाला। फिर उसके बाद उसने क्या किया, n पे एक प्लस कर दिया, पहले n में 1 था, अब n की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास, क्योंकि n अगर इधर 1 था पहले, 1 + 1 2, और अब वो असाइन कर दो n को, तो अब n बन गया 2, अब इधर n आ गया 2। फिर क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा कि n जो है वो छोटा है या बराबर है 5 के, बिल्कुल n छोटा है 5 के। फिर वो ये 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है, 2 सेट हैं, एक सेट है जो इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनको चेक करेगा कि आया ये कंडीशन ट्रू है,
बिल्कुल ट्रू है क्योंकि n छोटा है 5 से, तो इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। पहले इसको प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड ये वाला, और n में एक इंक्रीमेंट कर देगा। कंडीशन चेक करेगा, बिल्कुल ट्रू है। अब n हो जाएगा 3। फिर n 3 है, n को दोबारा चेक करेगा, क्या n छोटा है 5 से, बिल्कुल n छोटा है 5 से। क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा ये वाला, और इसमें n में एक ऐड कर देगा। अब n हो जाएगा 4, n 4। फिर कंडीशन चेक करेगा कि n छोटा है 5 से, बिल्कुल n छोटा है 5 से। क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा ये वाला, और n में एक ऐड कर देगा, n हो जाएगा 5। फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या n जो है छोटा है या बराबर है 5 के, बिल्कुल n बराबर है 5 के, लेकिन छोटा नहीं है, लेकिन बराबर है 5 के, यानी कि एक शर्त पूरी हो रही है। तो उसमें फिर क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा ये वाला, और n में एक प्रिंट इंक्रीमेंट कर देगा, और n हो जाएगा बस 6। फिर इधर आके कंडीशन चेक करेगा, क्या n छोटा है या बराबर है 5 के, नहीं, क्योंकि ना n छोटा है 5 से, n में 6 पड़ा हुआ है, और ना ही वो बराबर है 5 के। तो अब कंडीशन ट्रू नहीं है, तो क्या होगा, इधर अंदर लूप जाने की बजाय ये लूप इधर टर्मिनेट हो जाएगा, और नई लाइन जो अगली भी आएगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इधर अगली लाइन एंड प्रोग्राम, तो इसलिए प्रोग्राम को एंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये काम करता है। अब ये उसने इंग्लिश में बताने की कोशिश की है कि ये कैसे काम करता है। द अबव एग्जांपल इन द काउंटर कंट्रोल लूप, इट यूजेस ए काउंटर वेरिएबल जो हमने 1 लिया n के साथ, टू कंट्रोल द आइट्रेशन ऑफ द लूप। लूप की जो आइट्रेशन है या रेपिटेशन है या बार बार एग्जीक्यूट होना है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली उसको कंट्रोल n कर रहा है। द वेरिएबल n इज इनिशियलाइज्ड टू 1। किसी भी वेरिएबल को जो स्टार्टिंग पे वैल्यू दी जाती है, कोई भी वेरिएबल जब बनाया जाता है तो हम उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। और जब हम उस वेरिएबल में कोई वैल्यू रख देते हैं, मिसाल जैसे हम पीछे n इज इक्वल टू 1 रखा, तो हम इस चीज़ को या इस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियलाइजिंग ऑफ द वेरिएबल। व्हेन द कंडीशन इज एवेलुएट फर्स्ट टाइम, द वैल्यू ऑफ n इज 1। जब पहली दफ़ा कंडीशन को एवेलुएट किया गया यानी कि चेक किया गया, तब क्या था, n लेस देन इज इक्वल टू 5। तो तब n की वैल्यू हमारे पास 1 थी। द कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू थी क्योंकि हमारे पास 1 था, और हमने ये देखना था कि क्या एक छोटा है बराबर है 5 के, तो उसने कहा ठीक है। सो द कंट्रोल एंटर द बॉडी, तब कंट्रोल जब बॉडी में एंटर हुआ ऑफ द लूप एंड कंटेन ट्रू स्टेटमेंट, तब वो जाके कंडीशन ट्रू होने पे उसने लूप की बॉडी की स्टेटमेंट को चेक किया। द फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हेलो वर्ड, पहले उसमें 2 स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट ने हेलो वर्ड प्रिंट किया ऑन द फॉर्म ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बाय n1। तो दूसरी जो स्टेटमेंट थी उसमें n की वैल्यू 1 ऐड की थी, जो कि उसको उसने 2 बना दिया था। देन द कंट्रोल मूव्स बैक टू द कंडीशन, तब का लूप जो कंट्रोल था वो दोबारा गया था अपनी बैक पे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। द प्रोसेस कंटिन्यू 5 टाइम, 5 दफ़ा कंट्रोल चलता रहा। When the value of the n become 6, जब वैल्यू 6 हुई, then the condition become false and the loop terminate। जब n की वैल्यू 6 हुई तब कंडीशन जाकर फॉल हुई और लूप जो है टर्मिनेट हुआ। इस तरह ये रिपीटेशन काम करता रहता है। लूप को कहते हैं उसको जो इस तरह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर एंड देयर सम यूजिंग व्हाइल लूप। कह रहा है पहले गिनती के जो 5 नंबर हैं वो और उनका जो सम है वो शो करो। यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वही एक बटन लगाया और उसके क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये कैसे काम करेगा, हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है। एक को वो जो काउंटर वेरिएबल है जिसने इंक्रीज होते रहना है और ये बताना है कब है कि कब लूप ख़त्म हो। और दूसरा सम का वेरिएबल लिया हमने जो कि इन वैल्यू को सम करता रहेगा। मतलब पहले हमारे पास 1 था, फिर एक बार 2 आया, 1 जमा 2 फिर 3 बन गया, 3 के बाद फिर 3 आया तो वो 6 बन गया, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू चलती रहेगी ना जिसमें इशारिया नहीं आएगा, तो इसलिए वो इंटीजर टाइप का ले लिया। अब काउंटर वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया 1 से कि इसको एक वैल्यू दे दी 1, और सम को इनिशियलाइज किया 0 से। हमेशा याद रखना है कि लूपिंग के अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन करना है लूप वाला जिसमें अगर सम हमने किसी भी नंबर्स का करना है तो उसमें सबसे पहले सम इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर ज़रूर करना है। सम डिक्लेयर करके उसको 0 इनिशियलाइज ज़रूर करना है। अगर मल्टीप्लाई वाला
क्वेश्चन है तो उसमें हमने MUL मल्टीप्लाई का कोई भी अगर वेरिएबल लेंगे तो उसको स्टार्टिंग के तौर पर हम 1 वैल्यू असाइन करेंगे। उसके रीज़न ये है कि कोई भी सम हम अगर फर्ज करें एंटर करते हैं तो उसमें 0 एंटर करते हैं किसी से भी सम के अंदर या किसी भी सम के अंदर हम सम मतलब कोई भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू के अंदर हम जब 0 प्लस करते हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमारी कैलकुलेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ इनिशियलाइज के तौर पर होगा या किसी भी चीज़ को आप सम कर रहे हो तो उसमें 0 ऐड कर दो। इसके बाद अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन तो उसमें क्यों हम 1 रखते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम सिर्फ जस्ट इनिशियलाइज के तौर पर उसको 1 रख देते हैं ताकि हमारा प्रोसेस आगे चल सके। बेसिकली उससे प्रोग्रामिंग की दुनिया में या कैलकुलेशन की दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी मर्जी दफ़ा किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें बेसिक लॉजिक क्या है, इंक्रीमेंट को 1 साइन कर दिया और सम को 0 साइन कर दिया, और वाइल ये बता रहा है कि अब लूप शुरू हो गई है। कंडीशन ये बताई है कि इंक्रीमेंट जब तक छोटा है या बराबर है 5 के, यानी कि ये जो वैल्यू है अभी जो 1 है, जब तक ये 5 से बराबर या 5 से छोटी रहेगी तब तक तुमने क्या करते रहना है, एक ये काम करना है और एक ये काम करना है। क्या काम है, प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। आई की वैल्यू कितनी आ रही है, फिलहाल यहाँ 1 आ रही है, और 1 प्रिंट करेगा और नीचे क्या करेगा, सम प्लस आई इज इक्वल टू सम। सम जिसमें अभी 0 है, इधर 0 है और इधर 1 है, इन दोनों को ऐड करके ये फिर सम के वेरिएबल में रख देगा तो ये बन जाएगा 1। अब इस सम के अंदर 0 नहीं है बल्कि इधर है 1, ठीक है। और बाद में क्या करेगा, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा, अब इसकी वैल्यू में भी एक इंक्रीमेंट कर देगा, अब ये 1 नहीं है ये 2 है। फिर लूप जाएगा वापस और चेक करेगा ये कंडीशन चेक करेगा कि आई जो है वो छोटा है बराबर है 5 से, बिल्कुल छोटा है बराबर है 5 के, क्योंकि आई की 2 वैल्यू है और ये छोटी भी है 5 से। और फिर क्या करेगा, फिर ये 3 काम करेगा, प्रिंट करेगा आई को, फिर सम में अब 1 था और सम में अब 1 था तो दोबारा फार्मूला चलेगा, तो अब आई के पास क्या है 2, पहले सम के पास 1 था, अब ये ख़त्म हो गई पहली वैल्यू, अब सम के पास 1 था और आई के पास 2, तो अब सम कितना हो जाएगा 3। फिर नीचे आई में एक इंक्रीमेंट कर देगा, आई पहले 2 था और अब 3 हो जाएगा आई। इस तरह फिर चलेगा और कंडीशन चेक करेगा कि क्या 5 से छोटा है, आई बिल्कुल छोटा है, तो सम में ये वैल्यू ऐड कर देगा 3 और इसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, ये बन जाएगा 4 और सम को ऐड कर देगा 3 में, तो वो 6 बन जाएगा, सम जो है वो 6 बन जाएगा और आई जो है वो 4 बन जाएगा। फिर चेक करेगा 5, फिर चेक करेगा 6, जब 6 आएगा तो फिर ये नहीं जाएगा और तो टर्मिनेट होकर वापस आ जाएगा, और एंड पे क्या प्रिंट कर देगा, सम बराबर है एज इट, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है, और सम की वैल्यू जो आखिर पे एंड पे जाकर जमा करते 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 5 दफ़ा या 6 दफ़ा जो जमा करने के बाद वैल्यू आएगी वो बेसिकली सम के पास ही होगी, तो वो एज इट शो करा देगा तुम्हारा टोटल सम ये बना है। तो यहाँ सम के जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो शो होगी, तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरह प्रोग्राम राइट इनपुट नंबर एंड डिस्प्ले इट फॉर ऑन फॉर्म अनटिल द यूज़र पुट इन -1, यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र नंबर प्रिंट इनपुट करता रहता है तब तक जब तक वो यूज़र -1 एंटर नहीं करता। पहले हमने जो तो लूप देखे उसमें हमने कंडीशन बता दी कि तब तक तुमने काम करना है जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये काम करते रहना। लेकिन यहाँ क्या बताया कि तब तक ये -1 या हम किसी भी नंबर को हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि जब तक ये नंबर नहीं आ जाता तब तक तुमने काम करते रहना है। तो यही है कि नंबर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके अंदर ये फॉर्म लगाया, एक बटन लगाया, उसके क्लिक कीवर्ड के ऊपर ये कोडिंग होगी। कोडिंग क्या होगी, एक नंबर जो कि हमने स्पेसिफाई करना है कि जिसके ऊपर प्रोग्राम टर्मिनेट होगा वो इंटीजर टाइप का ले लिया, तो उसको हमने वैल्यू साइन कर दी 1, वाइल एन बेसिकली स्टार्टिंग में तो हमने उसको 1 कर दिया। अगर लूप लगाया वाइल नॉट इज इक्वल टू, ये इस तरह का
जो हम कहते हैं ना नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू -1। जब तक n-1 नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक n-1 नहीं आता तब तक तुम क्या करो, इनपुट लेते रहो यूज़र से। इसने देखा कि n की वैल्यू -1 नहीं है, नहीं है क्योंकि 1 है, तो कंडीशन ट्रू है, इस लूप के अंदर आ जाएगा। जब इस लूप के अंदर आएगा फिर यूज़र से एक वैल्यू लेगा n में, पहले वाली n जो भी थी वो ख़त्म हो गई, अब न्यू वैल्यू आ जाएगी n में, जो भी आएगी जो यूज़र एंटर करेगा और उसको प्रिंट करवा देगा। फिर क्या करेगा, फिर लूप चलेगा, ऐसे कंडीशन चेक करेगा कि अब n के पास जो भी यूज़र ने एंटर किया वो -1 तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर लूप चलेगा, नया फिर एक नंबर लेगा, और फिर नई वैल्यू n में फिर स्टोर हो जाएगी, पहले वाली ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसको प्रिंट कर देगा। फिर लूप चलेगा, फिर चेक करेगा, फर्स्ट करेगा -1 किसी ने एंटर कर दिया पिछली लूप में, तो चेक करेगा कि -1 तो नहीं है, अगर है तो वो दोबारा आगे नहीं जाएगा बल्कि वो वेंड में आ जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये एक तरह की कंडीशन आती है इसमें। Run the project and click the button. An input box will appear. Enter 10 and press OK. This will value print on the form and the input form will be appear again. This process will continue until the -1 in the input box. यानी क्या कह रहा है कि जब तक हम -1 एंटर नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम करता रहेगा। अगर फर्ज करें पहले यूज़र ने 50 एंटर किया, 50 प्रिंट होगा, फिर 32 एंटर किया, 32 प्रिंट होगा, फिर 124 एंटर किया, 124 प्रिंट होगा। जैसे उसने -1 एंटर किया, प्रिंट तो उसने कर दिया, लेकिन जैसे जाकर कंडीशन को उसको वो चेक करेगा वो लूप के अंदर, वो देखेगा ये -1 है, तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट आके लूप नहीं करेगा और उसको टर्मिनेट कर देगा। ये वही चीज़ उसने इंग्लिश में लिखी हुई है। इस तरह भी यही प्रोग्राम राइट है, प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूजर एंड देन डिस्प्ले ऑल इवन नंबर इन द गिवन रेंज यूजिंग व्हाइल लूप। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग नंबर में और एक एंडिंग नंबर, कोई भी दो नंबर दिए गए हैं जो यूज़र ने दिए हैं। मसलन अगर उसने स्टार्टिंग नंबर 10 दिया है यानी कि 10 से स्टार्ट करना है, और एंडिंग नंबर उसने अगर 300 दिया है यानी कि 300 तक ये काम करना है, तो उसके अंदर क्या करना है, जितने भी ऑड नंबर हैं और जितने भी इवन नंबर आए हैं उनको प्रिंट कर दो या उनकी तादाद प्रिंट कर दो। तो इसका प्रोग्राम ये है, आप इसको देख सकते हैं। बेहतरीन हल यही है कि आप इनको रजिस्टर के पे हल करें, इसकी लॉजिक को समझें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके माइंड में ये अच्छा से समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि BSc 2 ईयर कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स का हिस्सा है, ये उसकी वीडियो नंबर 32 है। इस वीडियो में हम देखेंगे डू वाइल लूप और उसकी एग्जांपल। चले स्टार्ट करते हैं। डू वाइल लूप, द लूप इज सिमिलर टू वाइल वेंड लूप। ये वैसे ही है जैसे वाइल वेंड काम करती है। इट एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन ट्रू। बिल्कुल वैसे जैसे डू वाइल वेंड लूप एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है, कब, जब स्टेटमेंट कंडीशन इज ट्रू। तो सेम यही काम एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। सिंटैक्स क्या है इसका, द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप एज फॉलो। डू वाइल कंडीशन यानी कि डू वाइल ये एक कीवर्ड है और इधर कंडीशन आएगी और इधर स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएगा और आखिर पे लूप ये शो करेगा कि भाई एंड हो गया। वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज इवैल्यूएट। सबसे पहले कंडीशन को देखा जाएगा। इफ इज ट्रू द कंट्रोल एंटर द बॉडी। अगर ये ट्रू है तो कंट्रोल बॉडी में एंटर हो जाएगा। एंड एग्जीक्यूट्स ऑल द स्टेटमेंट, और वहाँ 1 2 3 4 5 6 जितने भी स्टेटमेंट होंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी इट अगेन मूव टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड एवेलुएट द कंडीशन अगेन। तो ये दोबारा क्या करेगा, स्टार्टिंग पे जाएगा और दोबारा जाके कंडीशन को चेक करेगा।
This process continue as long as the condition remain true. The keyword loop indicate the end of the loop body. तो ये शो करता है कि ये यहाँ लूप की बॉडी एंड हो रही है. फ्लो चार्ट की तरफ से हम देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है. कंट्रोल आता है, कंडीशन को चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल है. तो कंडीशन को चेक किया रहता है. अगर तो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा जाएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, रास्ते में जितनी भी उसकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेंगी. फिर आएगा, फिर चेक करेगा, फिर आएगा, फिर चेक करेगा, तब तक जब तक कंडीशन ट्रू है. जैसे कंडीशन फॉल होगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा. राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द सम ऑफ 5 फर्स्ट नंबर यूजिंग द डू व्हाइल लूप. यानी कि डू व्हाइल लूप का यूज़ करते हुए पहले 5 नंबर हमने शो करवाना है. तो ये वही है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट और डिज़ाइन किया फॉर्म को एज फॉलो. एक फॉर्म लिया, उसके ऊपर ये बटन लगा दिया, इसके ऊपर हमने सम का नाम लिख दिया और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी. और उसके क्लिक इवेंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक आर वेरिएबल लिया और एक आई का वेरिएबल लिया. आर के अंदर हमने 0 रख दिया स्टार्टिंग के तौर पर ताकि हम इसमें सम करते रहें. और आई जो है वो इंक्रीमेंट वेरिएबल है या काउंटर वेरिएबल है. तो इधर से डू से लूप तक ये लूप चलेगी. और इसके अंदर क्या है, तो वाइल आई छोटा है बराबर है 5 के, क्योंकि आई तो अभी हमारे पास 1 है तो ये कंडीशन चेक करेगा. तो आर प्लस आई इज इक्वल टू आर, ये वही है जो हमने पहले किया था, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. और आई में एक इंक्रीमेंट कर देगा. यानी कि पहले जो काम हमने किया था वो और लूप से किया था, अब हम ये और लूप से कर रहे हैं, लेकिन दोनों का आउटपुट सेम आएगा. जैसे ये आ रहा है सम ऑफ 1 to 5 इज इक्वल टू 15, यानी कि पहला नंबर और आखिरी नंबर इधर शो करवा दिया. सम ऑफ 1 to 5 इज इक्वल टू आर के अंदर जो सम के अंदर जो वैल्यू आती है ओवरऑल वो शो करवा दी. How it works? The above example use two variable I and R. R is used to store the result and I is to counter variable and initialize to 1. यानी कि जितना भी सम की वैल्यू होती थी वो रिजल्ट के तौर पर R के नाम से उसने शो करवा दिया. और I जो है वो इंक्रीमेंट काउंटर के वेरिएबल के तौर पर. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज एवेल्युएट विच इज़ ट्रू. पहले कंडीशन एवेल्युएट हुई और वो ट्रू थी. द कंट्रोल एंटर द बॉडी ऑफ द लूप. द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल इज एडेड टू द R. यानी कि उस वेरिएबल जो सम के तौर पर यूज़ हो रहा है उसके अंदर आर की वैल्यू ऐड हो गई. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 5 टाइम. व्हेन द वैल्यू ऑफ आई बिकम 6, जैसे आई की वैल्यू 6 हो द कंडीशन बिकम फॉल्स एंड द लूप टर्मिनेट. इन द एंड द फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले ऑन द फॉर्म. आखिर में फाइनल जो रिजल्ट था आर के अंदर हमने उसको शो करवा दिया. सेम इसी तरह राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर विद देयर क्यूब यूजिंग डू व्हाइल लूप. यानी कि 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5 वो और उनके क्यूबिक. यानी कि अगर एक का क्यूब लें तो वो 3 पावर हो तो एक ही आएगा. 2 की 3 पावर लें तो वो 8 आ जाएगा. 3 की 3 लें तो वो 27 आ जाएगा. 4 की 3 लें तो वो तकरीबन 64 आता है शायद. तो इस तरह 5 की 3 लें तो वो 125 आता है. तो ये वैसे यहाँ क्या नया प्रोजेक्ट शुरू किया, बटन लगाया, बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोडिंग करनी है. कोडिंग क्या है कि एक नंबर लिया हमने इंटीजर के तौर पर काउंटर वेरिएबल के लिए और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से. यानी कि जब तक ये 5 या 5 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा. तो इसमें क्या कह रहा है, डू वाइल काम करो जब तक n छोटा है या बराबर है 5 से. अभी n के पास 1 है तो ठीक है काम करना है. तो प्रिंट क्या कर दो, n के अंदर क्या है 1, अभी 1 आ रहा है. एंड वीबी टैब और थोड़ी स्पेस डाल के n उसकी पावर 3 है उसकी पावर. तो ये इस तरह शो करेगा 1 थोड़ी स्पेस और 1. तो फिर n में एक इंक्रीमेंट कर देगा. अब n हो जाएगा 2. फिर कंडीशन चेक करेगी, हाँ n छोटा है 5 से. तो क्या करेगा, प्रिंट n वीबी टैब और n की पावर 3. तो इधर आ जाएगा 2 जो कि n की वेरिएबल है, n की वैल्यू है. और n की पावर 3 जो है वो इधर आ जाएगी 8. इस तरह n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. अब 3 हो जाएगी. 3 की जब इधर आके चेक करेगा कंडीशन ट्रू है तो फिर आके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. तो इधर
n की पावर 3 है और इधर n एज इट आ जाएगा, n 3 है और n की पावर 3 तो इधर आ जाएगा 27। सेम अगली दफ़ा 4 और इधर आ जाएगा 64 और 5 पे आ जाएगा 125। तो इस तरह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये 1 1 1 2 3 27 4 4 5 125 और ये नंबर और क्यूब जो है ये एज इट जो हमने ऊपरी लाइन पे ऊपर ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो करवाया था शो, ये वो है प्रिंट नंबर डबल कोटेशन, इसका मतलब है ये एज इट आ जाएगा नंबर, और कनकैटिनेट का निशान और वीबी टैब का मतलब है थोड़ी स्पेस, और इसको कनकैटिनेट फिर किया स्पेस को, यानी कि इसको प्रिंट किया स्पेस और स्पेस को फिर जोड़ दिया क्यूब के साथ। ये चीज़ पहले नंबर और कुछ स्पेस और स्पेस के साथ क्यूब लिख दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम का हिस्सा है, ये वीडियो नंबर 33 है। इस वीडियो में हम देखेंगे डू अंटिल लूप और डू लूप वाइल। चलें स्टार्ट करते हैं। डू अंटिल लूप, दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन या मोर स्टेटमेंट, यानी कि ये क्या करती है कि ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है या लाइनों को एग्जीक्यूट करती है वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स रहे। पहले हमने जो देखा था उसमें कंडीशन ट्रू होने पे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, या एक लाइन या एक पूरा एक पोर्शन प्रोग्रामिंग का, या कह लें कि लाइन या स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। इधर भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ कंडीशन ट्रू होने पे ट्रू एग्जीक्यूट होता था और यहाँ कंडीशन फॉल होने पे एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स ऑफ दिस लूप एज फॉलो, डू अंटिल, ये कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, और इधर कंडीशन आएगी, कंडीशन कौन सी होगी, और स्टेटमेंट आगे एस का मतलब है एक हो सकती है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं, और लूप का मतलब है कि लूप ख़त्म हो गया। वर्किंग ऑफ डू अंटिल लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज एवेल्युएट, सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ़ इट इज़ फॉल द कंट्रोल एंटर द बॉडी, अगर ये फॉल्स है तो कंट्रोल जो है वो एग्जीक्यूशन वाले पोर्शन में एंटर होगा। एंड एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट, और जो जितनी भी स्टेटमेंट होगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, जो भी उसकी बॉडी होगी जिसके अंदर ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं 1 2 3 4 5, जितनी भी, एक भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। तो क्या है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप इट मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड, और ये दोबारा वहीं मूव कर जाता है जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। एंड एवेलुएट द कंडीशन अगेन, और दोबारा कंडीशन चेक करता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन फॉल, तब तक कंटिन्यू करता रहता है जब तक कंडीशन फॉल रहती है। द कीवर्ड लूप इंडिकेट द एंड ऑफ द लूप ऑफ द बॉडी, ये जो लूप कीवर्ड है ये ज़ाहिर करता है कि अब ये लूप ख़त्म हो गई है। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन वहाँ क्या होता था, कंडीशन ट्रू होने पे प्रोसेस चलता था, यहाँ कंडीशन फॉल होने पे प्रोसेस करता है। वहाँ क्या था, जब तक कंडीशन ट्रू है उसने रिपीट एंड अगेन करते रहना था, और यहाँ पे क्या करेगा, जब तक वो फॉल्स है तब तक उसको रिपीट करता रहेगा। अभी हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेंगे। फ्लो चार्ट इसका देख लें। इस तरह एक कंट्रोल एंटर होता है और पहले वो कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद अगर तो वो ट्रू है तो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर वो फॉल है तो जो बॉडी है लूप की उसके अंदर एंटर हो जाएगा। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट, यहाँ एक स्टेटमेंट जो भी लिखा होगा कि प्रिंट कर दो या इनपुट ले लो या आउटपुट दे दो या जमा कर दो, मनफी कर दो, कुछ भी हमने अगर जो इधर दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगा और दोबारा कंट्रोल वहीं चला जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। और इसी तरह फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है
तो एग्जीक्यूट, वरना फॉल होने पे दोबारा। इसी तरह ये कंडीशन फॉल्स होने पे चलता रहेगा और जब ट्रू हो जाएगा तब ये टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट ए नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड फाइंड इस फैक्टोरियल, यानी कि यूज़र से एक नंबर लेना है और उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल ये होता है कि अगर कोई भी हम नंबर लें तो उसके जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसका फैक्टोरियल कराता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं तो 5 से जितनी भी स्मॉलर वैल्यू है 1 तक उस सब से मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो उसका फैक्टोरियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जो भी आंसर आएगा वो 5 का फैक्टोरियल कहलाता है। Start a new standard exe project and place a button on the form. Double click on the button and follow. यानी कि वही एक फॉर्म है और उसके ऊपर एक बटन लगाया, बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसके क्लिक कीवर्ड के ऊपर ये विंडो ओपन होगी और ये कोडिंग वाली विंडो। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डिम एन एज इंटीजर। पहले हमने सोच लेना है कि हमको कितने वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल वो चाहिए जिसके अंदर हमने यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है। सी एज हमने लेना है इंक्रीमेंट कंट्रोलर के लिए कि जितनी भी वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा या डिक्रीमेंट करता रहेगा। और एक वैल्यू हमने लेनी है एफ फैक्टोरियल के लिए कि जो फाइनल वैल्यू आएगी फैक्टोरियल की उसको एफ में रहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले जो लूप हमने इंक्रीमेंट करना है जिसकी बेस पे अभी वो सी की वैल्यू 1 है और एफ फैक्टोरियल उसकी वैल्यू भी अभी 1 है। क्या किया, हमें पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने किसका फैक्टोरियल मालूम करना है। वो वैल्यू जब इधर आएगा कंट्रोल तो इसके इनपुट करेगा और एंटर ए नंबर, यानी कि इनपुट बॉक्स जो होगा उसमें लिखा होगा एंटर ए नंबर, वो कोई भी एंटर नंबर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने इधर 5 नंबर एंटर किया है तो 5 अब किस में चला जाएगा, एन में। 5 स्टोर हो जाएगा एन में और अब ये लूप चलेगा डू अनटिल, काम करो जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहेगी। फॉल्स कैसे रहेगी, सी कितना है 1, एन कितना है 5। क्या सी बड़ा है एन से, नहीं, सी तो छोटा है एन से, मतलब फॉल है, तो बिल्कुल फॉल है। तो फिर ये काम करो, ये दो स्टेटमेंट दी हुई हैं इनको काम करो। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, इस तरह कि पहले हम देख लेंगे कि एफ कितना है 1, सी कितना है 1, मल्टीप्लाई करके वो जो 1 इंटू 1 हमने उसको रख दिया एफ में, तो इधर आ गया 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। अब हमारे पास एफ की वैल्यू 1 है और सी प्लस कर दिया एक, सी में एक प्लस कर दिया, सी की वैल्यू 2 हो गई। सी की वैल्यू अब हमारे पास 2 है और एफ की वैल्यू हमारे पास 1 है। फिर आगे उसने देखा सी कितना है 2, छोटा है या बड़ा है एन से, कंडीशन क्या है बड़ा है, तो इसने चेक किया ये तो गलत है तो फिर ही लूप चलेगा। तो वो जब लूप चलेगा फिर अब क्या करना है, वही काम करना है, एफ इंटू मल्टीप्लाई सी। एफ के पास क्या है 1 और सी के पास क्या है 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 2 बराबर 2, यानी कि एफ को नई वैल्यू मिल जाएगी अब 2। एफ 1 से हो जाएगा 2 और सी को एक इंक्रीमेंट कर दिया, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, तो सी हो जाएगा 3। फिर उसने कंडीशन चेक की, सी 3 जो है बड़ा है एन से, नहीं ये गलत है, सी तो छोटा है एन से। तो गलत होने पे लूप चलेगा, लूप क्या चलेगा एफ इंटू सी। एफ के पास क्या है 3 और सी के पास, एफ के पास 2 और सी के पास 3, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह। अब आंसर आ गया 6, तो अब एफ के पास कितना है 6 और इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये बन जाएगा 4। इस तरह करते करते फिर उसने देखना है कि कंडीशन ट्रू है ये फॉल्स है, अभी भी कंडीशन फॉल है, फिर लूप चलेगा, एफ इंटू सी बनेगा 6 इंटू 4 24 आ जाएगा। एफ अब एफ के पास नई वैल्यू आ गई 24 ये वाली, और सी के पास एक फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, सी बन जाएगा 5, सी 5 बन जाएगा और फिर वो लूप चेक करेगा क्या सी बड़ा है एन से, एन कितना है 5, नहीं बड़ा नहीं है क्योंकि ये बराबर है, 5 इंटू 5 है, ये वो भी 5 है वो भी 5 है, तो अभी भी कंडीशन
फॉल है। अगर यहाँ इक्वल टू होता इस तरह इधर, ये कह सकते थे कि ये बराबर है, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए ये नहीं देखना, तो ये कंडीशन अभी भी फॉल है। तो लूप फिर चलेगा, क्या करेगा, 24 जो कि एफ के पास वैल्यू है 24 और सी के पास क्या है 5, इनको मल्टीप्लाई करके नई वैल्यू एफ को दे देगा 120। अब एफ के पास 120 है, इस एफ के पास अब वैल्यू नई वैल्यू है 120 और सी के पास वैल्यू है 5। फिर कंडीशन एक इंक्रीमेंट हो गया सी का और इसके पास बन जाएगा 6। फिर एक लूप चलेगा और चेक करेगा क्या सी बड़ा है एन से। एन था हमारे पास 5 और सी है अब हमारे पास 6, बिल्कुल 6 बड़ा है 5 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो लूप टूट जाएगा। तो ये इधर से इस लाइन पे आ जाएगा। तो इधर क्या लिखा हुआ है, मैसेज बॉक्स शो कर दो, क्या इसमें लिखा होगा फैक्टोरियल ऑफ, ये एज इट ऐसे ही लिखा जाएगा मैसेज के तौर पर, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर है। कनकैटिनेशन किया और एन की वैल्यू लगाई जो कि 5 है, फिक्स है, जो यूज़र ने एंटर की थी इधर, और फिर कनकैटिनेट किया इज़, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर है, और एफ की वैल्यू। तो इस तरह ये मैसेज बॉक्स बन जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो ये इस तरह इसकी वर्किंग होगी। इसको रजिस्टर पे हल कीजिएगा, फिर बेहतर तौर पर समझ आएगी। डू लूप वाइल, दिस लूप executes one or more statement while the given condition is true। ये लूप एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करते हैं जब कंडीशन ट्रू होती है। दिस लूप इज सिमिलर टू डू वाइल लूप, ये वैसे ही है जैसे हमने पहली लूप की थी डू वाइल लूप। Do while loop, except that it is first execution the loop body and then check the condition। इसमें यह है कि पहले इसने जो भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में उसको लूप दी गई है, पहले उसने इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसने कंडीशन देखनी है कि कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल है। यानी कि पहले क्या होता था, पहले चेक किया जाता था कि कंडीशन ट्रू होने पे कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट करनी है और कंडीशन फॉल होने पे कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ पहले उसने बॉडी का एग्जीक्यूट कर देना एक दफ़ा, फिर उसने कंडीशन चेक करनी है कि आया क्या कंडीशन ट्रू है, फिर वो ज़्यादा दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन देखेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, जब तक ट्रू होती रहेगी वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। डू वाइल और व्हेन वाइल में फ़र्क यही है कि ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक करता है और ट्रू होने पे काम करता रहता है। और जो पहले हमने सबसे पहले लूप देखी थी वो पहले कंडीशन देखता है, फिर ट्रू होने के बाद अपना काम करता है। It means that the body of the loop is executed once even if the condition is false। इसका मतलब है कि जो बॉडी की लूप की कंडीशन है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, बेशक कंडीशन ट्रू है या बेशक कंडीशन फॉल है, क्योंकि उसको कहा गया कि पहले तुमने एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाना है, फिर बाद में जाके तुमने कंडीशन चेक करनी है। सो दिस लूप शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट एट लीस्ट वन। तो ये हमें तब यूज़ करनी चाहिए जब हमें कम से कम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ज़रूर करवानी है। इसका सिंटैक्स क्या है, डू काम करो, यानी कि डू स्टेटमेंट ये काम कर दो पहले, फिर कंडीशन को चेक करो और फिर आगे अगर ट्रू है तो फिर दोबारा, और अगर फॉल है तो टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में इसमें क्या है कि पहले कंट्रोल आया, उसने पहले बॉडी को एग्जीक्यूट किया, जो भी उसको दिया गया था एक स्टेटमेंट या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, प्रिंट, इनपुट बॉक्स, आउटपुट बॉक्स, कैलकुलेशन, जो भी करवाना है उसने वो काम किया एक दफ़ा। फिर उसके बाद उसने कंडीशन को चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा काम करेगा, फिर अगर ट्रू है तो फिर दोबारा काम करेगा, फिर ट्रू है तो फिर काम करेगा, लेकिन अगर फॉल है तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम डेट गेट ए नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ द नंबर, यानी कि कोई भी एक यूज़र से इनपुट ले लो और उसका टेबल शो कराओ। तो एक फॉर्म नया प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर फॉर्म के ऊपर एक बटन लगाया, बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर हमने ये प्रोग्रामिंग की जो विंडो ओपन हुई है उसके अंदर ये कोडिंग करनी है। पहले हमें सोच लेना है कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल वो चाहिए जो यूज़र से इनपुट लेगा और एक वेरिएबल वो चाहिए जो कि वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो इनपुट लिया यूज़र से, एंटर ए नंबर,
टेबल यानी कि 2 एज इट सामने शो होगा। 2 का मतलब कोई भी आप नंबर एंटर कर सकते हैं। तो इधर उसने फ़र्ज़ किया, उसने 5 एंटर किया है, तो आई इक्वल टू हमने रख दिया 1। स्टार्टिंग में आई 1 रख दी क्योंकि 1 कोई भी टेबल है वो 1 से शुरू होगा। डू काम कर दो एक दफ़ा, क्या ये प्रिंट कर दो एक दफ़ा। ये क्या है, प्रिंट एन, एन जो कि 5 है, कंकैटिनेशन इस तरह प्रिंट होगा 5 मल्टीप्लाई का निशान, आई चूँकि 1 है और ए बराबर इक्वल टू ऐसे ही आई है, डबल कोटेशन के अंदर है, और ये डबल कोटेशन के अंदर नहीं है इसलिए इनकी वैल्यू आएंगी 5 इंटू 5, इधर सिंपल 5 आ जाएगा ऐसे। तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, यानी कि एक दफ़ा तो इसने प्रिंट होना ही होना है पहली दफ़ा। फिर उसके बाद आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब आई हो जाएगा 2। तो कंडीशन चेक करेगा कि आई क्या छोटा है लेस देन 10 से, बिल्कुल आई 2 है 10 से छोटा है, तो फिर ऊपर जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, और अब क्या होगा, ये एज इट प्रिंट होगा क्योंकि एन फिक्स है, मल्टीप्लाई का निशान एज इट प्रिंट होगा क्योंकि ये भी डबल कोटेशन के अंदर है, और आई की वैल्यू बस चेंज होगी। आई की वैल्यू बस चेंज होगी क्योंकि हर दफ़ा आई ने इंक्रीमेंट होना है। पहले आई 1 था, अब आई 2 है, फिर हर दफ़ा आई में एक प्लस होता जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब है इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है हर दफ़ा, हर लूप के बाद एक आई की वैल्यू एक बढ़ती जाएगी। अगली दफ़ा आई में 2 आ जाएगा और ये एज इट आएगा, और इधर आई 2 होने की वजह से ये बन जाएगा 5 to 10, तो इधर आ जाएगा 10। इनके जैसे टेबल होता है 5 1 5 5 2 10 5 3 15 इस तरह। फिर आगे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई प्रिंट वाली, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्या करेगा, आई में एक इंक्रीमेंट कर देगा, आई 2 था अब आई 3 बन गया, फिर अगली दफ़ा आई 4 बन जाएगा, फिर अगली दफ़ा आई 4 5 बन जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा 5 इंटू 5 5 2 10 5 3 15 इस तरह। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आई बराबर या लेस देन नहीं हो जाता 10 के, क्योंकि अब इधर हमने बताया हुआ उसके कंडीशन में कि तब तक तुमने एग्जीक्यूट करना है जब तक आई बराबर नहीं हो जाता 10 के, तो इसलिए 10 तक ये टेबल एग्जीक्यूट होगा। How it work, the above example execute from 10 time, each time the value of the counter variable is different, यानी कि काउंटर वेरिएबल जो कि हमने आई को रखा हुआ तो हर दफ़ा वो डिफरेंट होती है जितनी दफ़ा भी लूप चलती है। सो द आउटपुट स्टेटमेंट डिस्प्ले डिफरेंट रिजल्ट ऑन द फॉर्म, इसलिए जो आउटपुट आ रहा है वो हमें डिफरेंट रिजल्ट शो करवा रहा है फॉर्म के ऊपर, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी BSc 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा है, ये विजुअल बेसिक का पार्ट 34 है। इस वीडियो में हम देखेंगे डू लूप, अनटिल, प्री टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप और इनकी एग्जाम्पल। चलें स्टार्ट करते हैं। डू लूप अनटिल। डू लूप अनटिल मतलब डू काम करो, लूप जो भी उसको स्टेटमेंट दी जाएगी लूप के अंदर, अनटिल तब तक। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट व्हाइल द गिवन कंडीशन इज फॉल। ये लूप तब चलेगी जब गिवन कंडीशन फॉल होगी। दिस लूप इज सिमिलर टू डू अनटिल लूप। ये वैसी है जैसे कि डू अनटिल लूप हमने पहले देखी थी, एक्सेप्ट दैट इट्स फर्स्ट एग्जीक्यूट्स द लूप बॉडी एंड देन चेक द कंडीशन। यानी कि ये भी वो थी जो फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होती थी, और ये भी यही है जो फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये कम से कम एक दफ़ा लूप चलेगा फिर कंडीशन चेक होगी। उसमें था कि पहले कंडीशन चेक होती थी फिर लूप चलता था, लेकिन यहाँ क्या है, पहले लूप चलेगा फिर कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब है कंडीशन बेशक ट्रू हो या बेशक फॉल्स हो,
एक दफ़ा लूप ने चलना है, क्योंकि पहले लूप ने एक दफ़ा चल जाना, बाद में कंडीशन चेक होनी है। इट मीन्स दैट द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड वन इवन इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि फॉल्स के ऊपर तो उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है, लेकिन ट्रू के ऊपर वो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन ट्रू के ऊपर भी एक दफ़ा वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पहले उसने एग्जीक्यूट हो जाना, बाद में आके उसने कंडीशन चेक करनी है। सो दिस लूप शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एट लीस्ट वन। तो ये तब हमको यूज़ करनी चाहिए जब हमें कम से कम एक दफ़ा कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी पड़ जाए। इसका सिंटैक्स क्या है? इसमें पहले लफ्ज़ आता है डू, जो कि प्रोग्रामिंग की दुनिया को ये पता चलेगा कि डू की वजह से लूप शुरू होने वाला है। उधर स्टेटमेंट्स का एक बंडल पूरा आएगा, बेशक एक है, दो है, तीन है, 5 है, 10 है, 1000 है। वो आखिर पे डू अनटिल, ये भी कीवर्ड है, तब तक करते रहो, और एंड पे फिर कंडीशन, यानी कि पहले लूप चलेगा, ये आके अंदर चेक हो जाएगा, इधर आके स्टेटमेंट चल जाएंगे जितनी भी होंगी, और फिर लूप की वो देखेगा कंडीशन, अगर ठीक है, ट्रू है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ये दोबारा चला जाएगा। इस तरह फिर एग्जीक्यूट होता रहेगा फॉल्स के ऊपर। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इधर से कंट्रोल आया बॉडी के अंदर, यहाँ स्टेटमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5, ये काम करना है। उसके बाद कंडीशन चेक करो, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो टर्मिनेट हो जाओ, अगर कंडीशन फॉल है तो कंटिन्यू कर दो फिर वहाँ जहाँ से आए थे। तो यानी कि ये वैसे ही है जैसे हमने पहले देखा था, जो कि फॉल्स होने पे कंडीशन चलता था, लेकिन यहाँ ये है कि एक दफ़ा चल के उसने कंडीशन चेक करनी है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर, ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें पहले 5 नंबर डिस्प्ले करने हैं। कौन से? एंड देयर स्क्वायर यूज डू लूप अनटिल, और उसका स्क्वायर मालूम करना है पहले 5 नंबर का, और लूप कौन सी यूज़ करनी है? डू लूप अनटिल। नया प्रोग्राम शुरू किया, बटन लगाया, बटन की कोडिंग विंडो के ऊपर, क्लिक इवेंट के ऊपर, ये कोडिंग वाली विंडो, इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग क्या है कि एक वेरिएबल लिया n के नाम से, जो एक काउंटर वेरिएबल है जो इंक्रीमेंट होता रहेगा। कोई भी लूप चलाने के लिए हमें एक काउंटर वेरिएबल ज़रूर चाहिए होता है, और उसको हम इनिशियलाइज कर दिया 1 से। डू कीवर्ड है इस लूप का, डू ये शो करेगा कि हमने लूप शुरू कर दिया। एक दफ़ा प्रिंट तो करना है, द नंबर इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर एज इट आ जाएगा n, यानी कि जो भी नंबर इधर आएगा फर्स्ट करें तो पहले 1 है वो आ जाएगा। कंकैटिनेट किया, और स्क्वायर जो है इक्वल टू ये ऐसे आ जाएगा। कंकैटिनेट किया n इंटू n, यानी कि n को n से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पहले नंबर, ये वाली नंबर की ये चीज़ आ जाएगी एज इट, और इधर n की वैल्यू ये 1, और ये स्क्वायर जो है ये ऐसे आ जाएगा एज इट, और ये n इंटू n, 1 इंटू 1 1, ये इधर आ जाएगा। सेम इस तरह चलता रहेगा, यानी कि ये काम इस तरह होगा। ये पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरी स्टेटमेंट में क्या करेगा? n में एक प्लस कर देगा, यानी कि जो n है उसमें एक प्लस कर देगा। एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ये लूप की बॉडी है। अब आके उसने कंडीशन चेक करनी है कि क्या n बड़ा है 5 से? नहीं, n बड़ा नहीं है 5 से, n इक्वल टू 2 है अभी, तो नहीं बड़ा, कंडीशन फॉल है, तो फॉल्स होने पे ही ये लूप दोबारा चलेगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये तब टर्मिनेट हो जाएगा। अभी 2 होगी n की वैल्यू, फिर ये चलेगा, फिर अगली दफ़ा 3 हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर अगली दफ़ा 4 हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर चलेगा। जब 6 होगा तब वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 6 n जो है 6, तो जब n की वैल्यू 6 आ जाएगी, चेक करेगा 6 बड़ा है 5 से, बिल्कुल 6 बड़ा है 5 से, तब ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जब प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये आंसर आएगा, नंबर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नंबर इज 2, स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि n यहाँ 2 आएगा तो 2 2 4, फिर n 3 आ जाएगा, 3 3 9, n 4 आ जाएगा, 4 4 16, और n 5 आ जाएगा, तो 5 5 25। In the above example, uses an as a counter variable, its value is changed from 1 to 5, the loop display the value of n and its square, यानी कि लूप जो है वो n की वैल्यू और उसका स्क्वायर शो कर रहा है। when the value of the n becomes 6, जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी तो कंडीशन बिकम ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसको रजिस्टर पे हल करने की कोशिश करें ताकि बेहतर तौर पर समझ आ सके।
राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर, यानी कि कोई यूज़र है वो एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग नंबर एंटर करेगा, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है, नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड देन डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर। और इन दो नंबर मसलन किसी ने पहला नंबर एंटर किया है 5, दूसरा उसने एंटर किया है 100, तो 5 और 100 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर हैं वो शो करा। और किसके ज़रिए, डू लूप अनटिल के ज़रिए ये काम करना है। नया प्रोजेक्ट बनाया और उसके क्लिक इवेंट के ऊपर एक बटन लगाया, बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर ये हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या करनी है, एक एस के नाम का वेरिएबल इंटीजर लिया, एक ई के नाम का इंटीजर लिया। एस मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू रखाने के लिए, ई मतलब एंड की वैल्यू रखाने के लिए, एन मतलब काउंटर वेरिएबल के लिए। तो पहले इनपुट बॉक्स के लिए वैल्यू ले ली, पहला स्टार्टिंग नंबर उसको एस में रखा दिया, फिर इनपुट बॉक्स के ज़रिए एन आखिरी नंबर लिया यानी कि एंडिंग वैल्यू उसको ई में रखा दिया। अब काउंटर वेरिएबल के लिए हमें चाहिए कोई वैल्यू, तो हम इधर n इक्वल टू 1 नहीं रख सकते क्योंकि हमने 1 से नहीं स्टार्ट करना, हमने कहाँ स्टार्ट करना है, जो यूज़र ने एंटर की वैल्यू की है स्टार्टिंग वैल्यू, तो वो किस में हमने स्टोर की हुई है, s में। तो इसलिए जो भी s के अंदर वैल्यू है हम वो असाइन कर देंगे काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल जो कि हमारे पास n है। अब n के ऊपर काउंट होता जाएगा, कब तक, जब तक वो e तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि n अब स्टार्टिंग वैल्यू है। मसलन n अगर 5 है तो उसने चलते रहना कब तक, जब तक वो 100 नहीं आ जाता, अगर आखिरी वैल्यू 100 है। तो हमने करना क्या है, हमने ऑड नंबर मालूम करना है। ऑड नंबर मतलब वो नंबर जो 2 पे तकसीम नहीं होते, एक इवन होते हैं, जो 2 पे तकसीम होते हैं, 8 ये 2 पे तकसीम होते हैं, इसको ताका फाज भी कहते हैं, मसलन 1 3 5 7 9 इस तरह के। तो उसको फाइंड करने का बेसिक तरीकाकार है कि कोई भी एक नंबर है, मसलन 21 है, हम उसको 2 पे तकसीम करते हैं, अगर तो इधर कुछ बचे इसको मॉड कहते हैं, ये नीचे जो वैल्यू बच जाती है इसको मॉड कहते हैं, ये तकसीम करके जो आंसर आता है वो ये है। तो मॉड पे ये वैल्यू लेते हैं और तकसीम पे ये वैल्यू लेते हैं। तो अगर तो तकसीम करने पे जो मॉड बाकी बचता है वो 0 आ जाए तो उसका मतलब है ये इवन है, अगर 0 ना आए तो इसका मतलब है ये ऑड है। तो सेम इसी तरह लिखा है, इफ़ चेक करो अगर n जो भी नंबर है, फर्ज करें इधर स्टार्टिंग नंबर है, कोई भी नंबर ले लिया जो स्टार्टिंग पे है, अगर 5 है, n mod 2, n का मॉड लिया 2 के साथ, तो नॉट इक्वल टू, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो मॉड लेने के बाद अगर वो 0 नहीं है देन प्रिंट n कर दो, यानी कि मॉड अगर 0 नहीं है, 0 है तो फिर तो वो इवन है, अगर 0 नहीं है तो वो ऑड है, अगर ऑड है तो हमने वो लाजमी प्रिंट करना है, प्रिंट n को प्रिंट कर दो और एंड इफ, और इफ कंडीशन ख़त्म। फिर काउंटर वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू ऐड कर दी, अब n की वैल्यू जो भी स्टार्टिंग पहले थी उससे एक अगली आ जाएगी, मसलन अगर पहले 5 थी पहले 6 हो जाएगी, फिर 6 को चेक करेगा, 6 का मार 2 से 0 आ जाता है तो इसलिए इसके अंदर नहीं आएगा, फिर n को एक इंक्रीमेंट कर देगा वो 7 हो जाएगा, 7 का मार 0 नहीं आता तो फिर उसको प्रिंट कर देगा। इस तरह करते करते कब तक उसने करना है, जब तक n बड़ा है e से, यानी कि कब तक करना है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं रहती। अभी तो ट्रू जा रही है, मसलन पहले फर्ज करें इधर 5 है और इधर 100 है, तो इसने क्या करना है, पहले 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, 10, इस तरह करते करते ये कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, इस वजह से कि ये इसको हम n तस्वर कर रहे हैं और इसके अंदर एक वैल्यू ऐड होती जा रही है, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 12, इस तरह कब तक इसने करना है, जब तक ये 100 तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अभी तो फॉल्स है ये, जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट कर देगा, यानी कि ये बढ़ते 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 जब ये 101 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जब 1 से 101 जो है वो बड़ा है 100 से, इधर 101 आ जाएगा, इधर से ये n जो e जो है एंडिंग वैल्यू है 100 ही रहेगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 101 बड़ा है 100 से, तो ये लूप टर्मिनेट कर देगा। जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो इस तरह वैल्यू आएगी, स्टार्टिंग वैल्यू एंटर स्टार्टिंग वैल्यू 1 और एंडिंग वैल्यू 30, तो इसका रिजल्ट आएगा 1 3 5 7 9 11 29 तक।
प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट इन लूप, ये क्या चीज़ें हैं? प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्री मतलब प्री एग्ज़ाम, जैसे कहते हैं एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम, इस तरह प्री का लफ्ज़ याद रखना चाहिए। प्री पहले, पोस्ट बाद में। प्री टेस्ट इज़ ए कंडीशन दैट इज़ यूज्ड टू टेस्ट फॉर ए कंप्लीशन ऑफ द लूप एट द टॉप ऑफ द लूप, यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि टॉप पे लूप बॉडी के अंदर आने से पहले, यानी कि प्री का मतलब है पहले, कि वो पहले लूप में पहले ही टेस्ट कर लेता है कि कंडीशन आया कि फॉल्स है या ट्रू है। In this type of loop, the statement inside the loop body can never execute if the given condition is false and the first time is tested. ये वैसे ही है जब जैसे हमने पहले देखा कि पहले वो कंडीशन चेक करता है फिर वो लूप वाली बॉडी में आता है, इसलिए इसको प्री टेस्ट कहते हैं। जैसे हमने देखा था वाइल्ड वेंड वाली एग्जांपल, तो पहले उसने देखना है, इधर कंडीशन देखनी है, कंडीशन देखेगा तो इस लूप में आएगा और आखिर पे वेंड। और दूसरी जो हमें अभी हमने रिसेंटली एग्जांपल देखे उसमें क्या होता है कि पहले वो काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ए पोस्ट टेस्ट, जो पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ए पोस्ट टेस्ट इज ए कंडीशन दैट यूज्ड टू टेस्ट फॉर ए कंप्लीशन ऑफ द लूप एट द बॉटम ऑफ द लूप, यानी कि बॉटम यानी कि नीचे वो जाके वो कंडीशन को चेक करता है। ऊपर वो बॉडी जो है लूप की बॉडी उसको एग्जीक्यूट कराता है, बाद में नीचे जाके कंडीशन चेक करता है। It means that the statement in the loop will always be executed at least one run। ज़ाहिर सी बात है, अगर इधर कंडीशन लगी है और इधर बॉडी है तो पहले वो अगर चेक करेगा तो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये एग्जांपल हो जाएगी इज इसकी। लेकिन अगर पहले बॉडी है और नीचे उसकी कंडीशन लगी है तो उसने बॉडी से गुजर के ही आना है, तो उसने कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट होकर ही आना है। वो बात की बात है कि कंडीशन बाद में ट्रू होती है या फॉल होती है, और ट्रू होने पे क्या करना, फॉल होने पे क्या करना, लेकिन एक दफ़ा बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका सिंटैक्स क्या है, डू स्टेटमेंट्स, यानी कि ये काम कर दो एक दफ़ा, डू लाइव वाइल, और इधर कंडीशन चेक करेगा, यानी कि ये एक दफ़ा लूप चलेगी और बाद में कंडीशन चेक होगी। ये छोटा सा क्विज है, इसको ज़रूर हल कीजिएगा, इसके आंसर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। प्री टेस्ट लूप चेक कंडीशन आफ्टर द लूप, यस और नो। पोस्ट टेस्ट लूप चेक कंडीशन आफ्टर द लूप, यस और नो। डू लूप इज नॉट ए कीवर्ड, यस और नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक का ये पार्ट नंबर 35 है। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर नेक्स्ट लूप और इसकी एग्जांपल्स। चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप, फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द टाइम, यानी कि खास नंबर तक हम अगर एक खास नंबर तक अगर हमने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो तब हम फॉर नेक्स्ट लूप इस्तेमाल करते हैं। दिस लूप इज़ मोर यूजफुल व्हेन इट इज़ ऑलरेडी नोन फॉर हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूट। कह रहे हैं कि ये लूप बहुत अच्छी है या फ़ायदेमंद है अगर हमको पता हो कि कोई भी प्रोग्राम कितनी दफ़ा हमने चलाना है या रिपीट करवाना है। दिस लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू रिपीट द स्टेटमेंट। दिस वेरिएबल इज कॉल्ड द काउंटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल, जो हम वही वेरिएबल जो हम पहले पढ़ते हैं कि जो जिसमें हर दफ़ा एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती थी, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब पता चल जाए कि हमने स्टार्ट यहाँ से करना है और एंड यहाँ पे करना है, तो इजीली वो फिर हर एक में एक दफ़ा ऐड करता जाएगा, और जब तक ये उस तक पहुँच जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। The loop specifies the starting and the ending value of the counter variable. The value of the counter variable is changed according to the specified value each time the statement या set of statement executed. The loop terminate when the counter variable reach this ending value, यानी कि ये ऑटोमेटिक जब इसकी एंडिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगा, एक एक इंक्रीमेंट होते 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 होते
तो ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें कंडीशन चेक करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंटैक्स इसका क्या है, फॉर लिखते हैं और एक नेक्स्ट लिखते हैं। ये इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग, ये बताएगा लूप स्टार्ट हो गया और ये बताएगा कि लूप एंड हो गया। काउंटर वेरिएबल यानी कि जिससे हमने स्टार्ट करना है, या स्टार्टिंग वेरिएबल कह लें। टू का लफ्ज़ यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है टू एंड वैल्यू तक, और इधर स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट आएगा। ये स्टेप एन एक वैल्यू है ऑप्शनल, लिखेंगे तो भी ठीक है, ना लिखेंगे तो भी ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि फर्ज करें अगर हमने पहली दफ़ा जो जितने भी पहले प्रोग्राम देखे उसमें हर दफ़ा वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी कि उसमें 1 वैल्यू ऐड हो रही थी। लेकिन अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें 2 वैल्यू ऐड हो, मसलन पहले 1 हो फिर 3 हो फिर 5 हो, यानी कि ऐसा नहीं कि पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है। हम फर्ज करें कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ जाता है जिसमें 3 का इंक्रीमेंट करना पड़ जाता है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7 और इस तरह 3 ऐड करते जाएंगे। तब हम यहाँ लिख देंगे स्टेप एन का मतलब होगा कि इतने तुमने स्टेप छोड़ के आगे चले जाना है। ये ऑप्शनल है, इसको मज़ीद देखेंगे अगर इसकी एग्जांपल लिखी हुई है तो। नीचे से लिखा है फॉर इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द लूप, यानी कि फॉर ये बता रहा है कि हमने लूप को स्टार्ट कर दिया है। और काउंटर वेरिएबल ये डिपेंड करता है, लूप इस पर डिपेंड करता है कि कितना देर हमने चलना है। इसके बाद स्टार्ट वेरिएबल, स्टार्टिंग वेरिएबल काउंटर वेरिएबल के बराबर होता है, और एंड वेरिएबल कहाँ तक उसने चलना है लूप ने। स्टेप इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल ईच टाइम ऑफ द स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। इट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, अगर हम लिखेंगे तो भी चलेगा, ना लिखेंगे तो भी चलेगा। ना लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसने हर दफ़ा एक का ही इंक्रीमेंट करना है, ज़्यादा का इंक्रीमेंट नहीं करना। लेकिन अगर मेंशन कर देंगे कहीं कि एक नहीं 2 का इंक्रीमेंट करना है या 2 नहीं 3 का इंक्रीमेंट करना है, तो वो उतने इंक्रीमेंट हर दफ़ा करता रहेगा। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज़ नॉट यूज्ड। अगर ये नहीं लिखा गया तो फिर ऑटोमेटिकली ये 1 का इंक्रीमेंट करता रहेगा। एन क्या है, इट इंडिकेट्स द चेंज दैट विल बी अकर इन द काउंटर वेरिएबल ईच टाइम। स्टेटमेंट्स क्या है, वो ही जो हमने काम करवाना है। और नेक्स्ट क्या है, ये इंडिकेट करता है कि लूप एंड हो गई है। फ्लो चार्ट इसका देख लेते हैं, ये भी सिंपल है। कंट्रोल आया, उसने स्टार्टिंग वेरिएबल देखा या काउंटर वेरिएबल देखा, और एंड पे आके इधर उसने चेक किया कि क्या अभी काउंटर वेरिएबल या स्टार्टिंग वेरिएबल छोटा ही है ना एंडिंग वेरिएबल से, क्योंकि इसकी लॉजिक पीछे ये है कि इधर से जिस इसने स्टार्ट किया वो और जहाँ उसने एंड किया है उधर तक पहुँचने में जितने उसने स्टेप्स लेने हैं, हर दफ़ा उसने देखना है कि अभी इस एस की वैल्यू ई से छोटी है, हाँ छोटी है, तो ये काम कर दो। यानी कि वो बढ़ते 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 जब तक ई तक पहुंचेगा तब उसने टर्मिनेट होना है। तो इसलिए यही लॉजिक बनती है कि हर दफ़ा एस की वैल्यू ई से छोटी हो, जैसे ही एस ई के बड़ा हो जाएगा तो उसको टर्मिनेट करना पड़ जाएगा। तो जब उसने देखना है कि एस वाकई छोटा है ई से बिल्कुल छोटा है, तो ट्रू कंडीशन है, तो लूप के बढ़ चलेगी और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर देखेगा, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर देखेगा, फिर कंडीशन, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, कंडीशन, लूप इस तरह चलता रहेगा। जैसे उसने देखा कि ये वैल्यू उससे छोटी नहीं है तो तब उसने उसको टर्मिनेट कर देना। एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 5 ऑड नंबर यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप, यानी कि पहले ऑड नंबर को शो करवाना है, लूप कौन सी यूज़ करनी है, फॉर नेक्स्ट लूप। नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, इस तरह इसको डिज़ाइन किया, इसके क्लिक कीवर्ड के ऊपर ये विंडो ओपन होगी। तो क्या किया, एक एन वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल के तौर पर इंटीजर टाइप का फॉर एन इक्वल टू 1 to 10, यानी कि क्या करना है, एन स्टार्टिंग 1 है और 2 का मतलब है कहाँ तक इसने जाना है, 10 तक। और स्टेप टू का मतलब है कि हर दफ़ा 2 वैल्यू बढ़ानी है। अगर इधर ना लिखी होती तो फिर उसने क्या करना था, 1 2 3 4 5, लेकिन अब इसको स्टेप 2 कहा गया है तो इसलिए इसने हर दफ़ा 2 वैल्यू बढ़ानी है। तो जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ाएगा तो जैसे एन 2 दफ़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा तो जो एन आएगा उसकी वैल्यू इधर प्रिंट करवा दो। इसका आउटपुट देखते हैं हम।
इसका आउटपुट ये आ रहा है कि 1, फिर उसने 2 नहीं किया, फिर 3, फिर 4 नहीं किया, 5, 6 नहीं किया, 7 किया, 8 नहीं किया, फिर 9। तरह ये दो दो का इंक्रीमेंट होकर ये आउटपुट आ रहा है। इन द above example n is the counter variable that is initialized to 1। n को पहले 1 असाइन किया गया था। आफ्टर each iteration the value of n is increased by 2 not 1। the loop execute for 5 times। it terminates when the value of n become 11। जैसे ही वो 11 होगी वो क्या हो जाएगा, s जो हो जाएगा वो नॉट इज इक्वल टू लेस देन एंडिंग वैल्यू, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वो जो 10 था स्टार्टिंग और एंडिंग में 1 और 10 का, जैसे वो 11 तक पहुँचेगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स n नंबर्स एज इनपुट, यानी कि n तक, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, 2, 3, 5, 7, जितने भी यूज़र कोई नंबर एंटर करता है। इट आउटपुट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हुई है। तो क्या कह रहे हैं, कोई एक यूज़र एंटर करता है एक ख़ास नंबर्स, मसलन 5 नंबर वो एंटर करता है या 10 नंबर करता है या 12 नंबर एंटर करता है, तो इसमें ये आउटपुट कराना है कि उसमें नेगेटिव नंबर कितने थे और पॉजिटिव नंबर कितने थे। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया है, अगर कोई यूज़र क्या करता है, ये 12 नंबर या 12 वेरिएबल एंटर करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 वैल्यू एंटर करता है, तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इस तरह आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव नंबर 8, 8 8 दफ़ा पॉजिटिव नंबर आया और 4 दफ़ा नेगेटिव नंबर आया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसको देखें तो एक दफ़ा नेगेटिव ये है, 1, 2, 3, 4, 4 दफ़ा नेगेटिव आया और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दफ़ा पॉजिटिव आया। तो ये प्रोग्राम लिखना है हमने, तो इसको वैसे एक फॉर्म डिज़ाइन किया, एक बटन लगाया, उसके क्लिक इवेंट के ऊपर हम इधर कोडिंग करेंगे। डिम n एज इंटीजर और num एज इंटीजर। एक वेरिएबल n लिया जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे कि आपने कितने नंबर एंटर करने हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज में कि हम कितनी दफ़ा लूप चलाना चाहते हैं, तो वो वैल्यू हम n में रखा लेंगे। और फिर num यानी कि वो नंबर जो हम यूज़र से लेंगे वो num में रखा देंगे। और डिम पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी आएंगी उनको pos में रखा लेंगे और नेगेटिव वैल्यू जितनी आएगी उसको neg में रखा लेंगे। तो इस तरह ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। इनकी वर्किंग देख लेते हैं। इनपुट बॉक्स पहले शो होगा, वो कहेगा कि आप कितने नंबर एंटर करवाना चाहते हो, हाउ मैनी नंबर्स टू इनपुट। फर्स्ट करें अगर यूज़र ने यहाँ 12 एंटर किया है, तो अब क्या होगा, फॉर और नेक्स्ट वाला लूप चलेगा जो अभी हमने देखा है। तो i इक्वल टू 1, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, टू n। अब n के पास क्या है, 12, तो ऑटोमेटिकली इसको कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये क्या करेगा 1 से लेकर 12 तक लूप चला देगा। तो अब ये लूप शुरू हो गई, लूप के अंदर ये सारे काम होने हैं इधर से लेकर इधर तक। क्या होगा, पहले वैल्यू इनपुट बॉक्स चलेगा, वो कहेगा नंबर एंटर करें। अब जो उसने एक नंबर एंटर किया है, 12 नंबर यकदम नहीं आने, एक एक करके एक एक नंबर आना है। पहले वो उसने नंबर एंटर किया NUM में, इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ ये वाला जो नंबर हमने एंटर किया है या यूज़र ने एंटर किया है क्या वो छोटा है 0 से, अगर छोटा है देन जो नेगेटिव वैल्यू हमने ऊपर डिक्लेयर किया है ये वाली नेगेटिव वेरिएबल, उसके अंदर एक ऐड कर दो, तो दोबारा जो जवाब आएगा उसको नेगेटिव में साइन कर दो। तो ज़ाहिर सी बात उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ 0 थी, तो हम उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, अब इसके नेगेटिव के पास 1 आ जाएगा। इफ़ एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वो जो नंबर है वो लेस देन नहीं है 0 से, तो ज़ाहिर से बाहर आएगा, वो 0 से छोटा नहीं है तो वो 0 से बड़ा ही होगा, तो फिर वो पॉजिटिव में गिना जाएगा। तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव में एक ऐड हो जाएगा। तो इस तरह करते करते जितनी दफ़ा भी लूप चलेगी और हर दफ़ा क्या करेगा, जिसकी कंडीशन सही हुई उसको एक ऐड कर देगा। मसलन अगला नंबर आता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस तरह से उसको ऐड करता जाएगा।
तो जैसे हमने 12 नंबर वाली एग्जांपल देखी, फर्स्ट करें इधर 4 आ जाता है, 4 नेगेटिव नंबर, और इधर 8 आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर। तो जब लूप 12 दफ़ा चल गया तो लूप ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करेगा, प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव नंबर, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हो गया है ये चीज़, कनकैटिनेट कर दिया साथ, और POS पॉजिटिव की वैल्यू इधर ऑटोमेटिक आ जाएगी ये वाली। फिर सेम इस तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव नंबर कनकैटिनेट किया और नेगेटिव की वैल्यू इधर आ जाएगी ये वाली 4। ये छोटा सा क्विज है, इसको हल कीजिएगा। FOR is keyword yes or no. For next loop is used for unknown variable yes or no. STEP step is used to change the value of counter variable yes or no. Thank you for watching. Allah Hafiz. अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी BSc 2 ईयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये विजुअल बेसिक का पार्ट नंबर 35 है। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द लूप, नेस्टेड लूप। चलें स्टार्ट करते हैं। अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लूप्स, यानी कि अर्ली का मतलब है पहले ही टर्मिनेट हो जाना लूप का। नॉर्मली द टर्मिनेशन ऑफ द लूप, यानी कि लूप का ख़त्म हो जाना, डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन, यानी कि अगर हमने कंडीशन दी है कि जब तक ये छोटा नंबर है या जब तक ये बड़ा नंबर है, जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाती तब तक लूप चलते रहो। लेकिन फ़र्ज़ करें हमने कोई लूप लगा दिया 1 लाख या 1 करोड़ के ऊपर, कि जब तक ये नहीं आ जाता तब तक तुम 1 करोड़ दफ़ा ये काम करो, या 1 लाख दफ़ा या करो, या 1000 दफ़ा करो, या 20 दफ़ा करो, या 10 दफ़ा करो, तो वो लूप तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें पहले ही टर्मिनेट करना पड़ता, तो तब क्या किया जा सकता है, बट यू कैन टर्मिनेट ए लूप अर्लियर, लेकिन आप एक लूप को पहले ही टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द कंडीशन, कंडीशन को देखे बगैर, क्या कंडीशन चल रही है क्या नहीं उसको देखे बगैर अगर हम चाहें तो पहले भी उसको टर्मिनेट करा सकते हैं। EXIT FOR, ये दो लफ्ज़ जो हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये रिजर्व कीवर्ड हैं विजुअल बेसिक के। ये क्या करते हैं, एग्जिट फॉर स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी फॉर नेक्स्ट लूप। अगर फॉर नेक्स्ट लूप अगर हम यूज़ करें तो उसके अंदर अगर ऐसी कंडीशन को हैंडल करना है तो हमको ये दो लफ्ज़ लिखने पड़ेंगे, एग्जिट फॉर और लूप। एग्जिट डू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू डू लूप और द सेम पर्पस, और एग्जिट डू स्टेटमेंट जो लिखी जाएगी वो कहाँ लिखी जाएगी, डू वाली लूप के अंदर। एग्जिट फॉर कहाँ लिखी जाएगी, फॉर नेक्स्ट वाली लूप के अंदर, और एग्जिट डू कहाँ लिखी जाएगी, डू वाली लूप के अंदर। इनके ये दो लफ्ज़ हैं और मुख्तलिफ लूप में यूज़ होते हैं, लेकिन मकसद इनका एक ही है कि चलती हुई लूप को टर्मिनेट करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट गेट 5 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड, यानी कि 5 नंबर लेगा और ये डिस्प्ले करेगा कि वो नंबर जो हमने पहला एंटर किया वो इवन था या आड था, फिर दूसरा एंटर किया इवन था या आड था, तीसरा एंटर किया वो इवन था या आड था। इस तरह करते करते एक लूप चला देनी है। तो प्रोग्राम बनाया इस तरह, उसको डिज़ाइन किया, इसको डबल क्लिक किया तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी बिल्कुल इस तरह। तो इसमें क्या होगा, एक वेरिएबल लिया NVM के नाम से, ये क्या करेगा, यूज़र से वैल्यू लेगा और हमने लूप चला दी फॉर नेक्स्ट, और इसमें क्या किया 1 से लेकर 5 तक हमने लूप चला देनी है। पहले क्या होगा, यूज़र इनपुट मांगेगा, यूज़र से इनपुट ली जाएगी, वो NVM में सेव हो जाएगी। अब जो भी वैल्यू आई वो NVM में कंडीशन चेक करेगा, इफ़ NVM लेस है 0 से, अगर वैल्यू वो 0 से लेस है मतलब वो नेगेटिव नंबर है, देन एग्जिट फॉर, उसको एग्जिट कर दो। इफ़ नम मॉड इज इक्वल टू 0, अगर उसका मॉड 0 आ रहा है, 2 से
से मॉड लेने से 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या है, वो इवन है, एल्स वो नंबर क्या है, वो ऑड है। यानी कि इस कंडीशन इस तरह का हैंडल किया है कि जैसे कोई नंबर आता रहता है वो या इवन होगा या ऑड होगा, लेकिन अगर कोई जैसे ही नेगेटिव नंबर एंटर करता है, बेशक वो अभी तक लूप की कंडीशन तक नहीं पहुंचा, फर्ज करें कंडीशन 5 तक है, अभी 2 नंबर ही उसने एंटर किए हैं, तो यूज़र ने कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया, तो इसका मतलब है जो हमने नेगेटिव के ऊपर वैल्यू लगाई है, इफ़ नंबर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गया तो तुम क्या कर दो, एग्जिट फॉर, यानी कि इस फॉर लूप को एग्जिट कर दो। तो सेम ऐसा ही इधर होगा, हम जब इस प्रोसेस को रन करेंगे तो पहले किसी ने नंबर एंटर किया वो और था, फिर कोई किसी ने नंबर एंटर किया तो वो इवन था, फिर किसी ने नेगेटिव नंबर एंटर किया तो इसने वैसे ही लूप को टर्मिनेट कर दिया। द लूप इन द above example will execute for 5 times if the user enter positive number। अगर यूज़र पॉजिटिव नंबर एंटर करता रहता है तो वो 5 दफ़ा एंटर करेगा तो 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जैसे ही कोई बट इफ़ द इनपुट इज़ नेगेटिव इट विल टर्मिनेट इमीडिएटली, जैसे ही कोई इनपुट नेगेटिव रहेगी तो तभी ही ये फ़ौरन टर्मिनेट हो जाएगी। द above figure indicate the first 2 inputs were positive number and third input was negative। ये फिगर शो कर रही है कि पहले 2 नंबर पॉजिटिव तो तीसरा नंबर नेगेटिव था। सिमिलरली exit do स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट एनी डू लूप बिफोर द नॉर्मल कंडीशन। यानी कि कह रहा है कि इसी तरह हम exit do को भी यूज़ कर सकते हैं डू लूप में। ये वही काम इधर भी किया सेम, कि एक नंबर n डिक्लेयर किया नंबर के लिए और उसको काउंटर वेरिएबल बना दिया और उसको कहा कि n इक्वल टू 5 आ जाए। इफ़ n इक्वल टू 5 आ जाए तो तुम क्या कर दो, डू एग्जिट। अगर n इक्वल टू 5 ना आए तो तुम अपनी लूप चलाते रहो, तो प्रिंट करते रहो n। तो क्या हो रहा है, इधर से डू चला और ये लूप एंड ख़त्म हो जाएगी। इधर अंदर लूप क्या है, ये पहले चेक करेगा इफ़ n इक्वल टू 5 है, नहीं n तो 1 है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 1, यानी कि इसको फिर नहीं छेड़ेगा, इस लाइन को नहीं छेड़ेगा अगर वो n इक्वल टू 5 नहीं है। अगर 5 है तो तब इधर आएगा, नहीं है तो इधर आ जाएगा। इधर क्या करेगा, n जो भी वैल्यू है वो 1 है पहले में, तो इधर 1 इसने प्रिंट कर दी, n को इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, फिर उसने चेक किया कि क्या n 5 है, नहीं, तो फिर इसको नीचे रहेगा, नीचे आ जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा 2, फिर प्रिंट करेगा 3, फिर प्रिंट करेगा 4, फिर जब n हो जाएगा 5 तो उसको चेक करेगा n इक्वल टू 5, बिल्कुल n इक्वल टू 5 है तो फिर वो इस तरफ आ जाएगा, क्या करेगा, देन एग्जिट डू, तो इसको एग्जिट कर देगा और जब इसको एग्जिट करेगा तो ये लूप टूट जाएगा, तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा, प्रिंट एग्जिट लूप एट n इक्वल टू, एग्जिट लूप एट n इक्वल टू, जो n के अंदर वैल्यू क्या है इस टाइम 5, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 होने पे ये लूप टूटा है तो साथ आ जाएगा 5। नेस्टेड लूप, ए लूप विद इन ए लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। जैसे हमने पढ़ा था कि इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, इस तरह एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए तो हम उसको कह देते हैं नेस्टेड लूप। In nested loop, the inner loop execute completely with each change in the value of the counter variable of the outer loop। यानी कि एक बड़ी लूप है और एक उसके अंदर छोटी लूप है, या एक और छोटी बड़ी ना भी समझे, एक बाहर वाली लूप है और एक अंदर वाली लूप है। पहले वाली लूप अगर 1 2 3 3 दफ़ा उसने एग्जीक्यूट होना है तो अंदर वाली ने भी अगर फर्स्ट करें 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है 1 2 3, तो पहले ऊपर से क्या आएगी वैल्यू 1 और अब इस लूप के अंदर तो ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा 1 2 3। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर ये बाहर वाले लूप में आके अगली वैल्यू लेगा 2, फिर अंदर आएगा, फिर इसकी 1 2 3 वैल्यू लेगा, फिर ये टर्मिनेट होगा, फिर बाहर वाला लूप चलेगा, ये पकड़ेगा अगली वैल्यू 3 और फिर इसके हिसाब से ये तीनों वैल्यू एग्जीक्यूट होंगी 1 2 3 और फिर ये लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये, यानी कि एक वैल्यू बाहर वाले लूप से आती है तो अंदर वाले जितने भी लूप होते हैं या जितनी भी वैल्यू होती है उनको एग्जीक्यूट होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लॉक में देखें, सुइयों में, सुई वाले क्लॉक में देखें तो जो मिनट्स बताने वाली सुई होती है वो पूरा एक चक्कर लेती है, उसका पूरा एक लूप होता है, तब जाके 1 घंटा पूरा होता है। यानी कि छोटी जो सुई होती है वो क्या करती है, सिर्फ एक वैल्यू लेती है, यानी कि एक नंबर से 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 तक मूव करती है, सिर्फ एक हिस्सा,
और जो दूसरी होती है मिनट्स बताने वाली सुई, उसको पूरा एक चक्कर काटना पड़ता है, तब जाके 1 घंटा मेंशन होता है। सेम इसी तरह इनर लूप जो होता है उसको पूरा कंप्लीट होना पड़ता है आउटर लूप के एक वैल्यू के अगेंस्ट। सिंटैक्स इसका देख लेते हैं। ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। इधर नेक्स्ट फॉर और नेक्स्ट फॉर दोनों के लूप की अपनी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। वही है कि इधर काउंटर वेरिएबल आएगा, स्टार्ट वैल्यू, टू कीवर्ड और एंड वैल्यू, और नेक्स्ट। ये भी एक लूप है, इसकी भी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है, काउंटर वेरिएबल, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेटमेंट्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस सिंपल नेस्टेड लूप टू डिस्प्ले ए मैसेज। कोई एक मैसेज शो करवाने के लिए हम नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। फॉर्म डिज़ाइन किया, बटन लगाया, उसका क्लिक इवेंट पे क्या आएगा, पहले फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1 to 2, यानी कि जो आउटर लूप है वो उसने 2 दफ़ा चलना है, एक 1 वाले ने और एक 2 वाले ने, यानी कि पहले उसकी वैल्यू 1 होगी फिर उसकी वैल्यू 2 होगी। उसके अंदर जो लूप है उसने चलना है 1 से 3 तक, यानी कि बाहर अगर 1 है तो अंदर चलेगा पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह ये एक पूरा होगा। फिर जब बाहर के लूप में 2 होगा फिर उसने अंदर वाली वैल्यू 1 2 3 इस तरह चलेगा। तो इसलिए हम इधर इसका देख लेते हैं। जब इसको रन करेंगे तो इसने ये प्रिंट कराया कि जब बाहर वाला 2 तक चले अंदर वाला 3 तक चले तो हर दफ़ा क्या करे, प्रिंट आउटर इज इक्वल टू ये आउटर इज इक्वल टू कंकैटिनेट आई, ये आई की वैल्यू हो जाएगी, ये सारी आई की वैल्यू है। इनर इज इक्वल टू, ये इनर लिखा हुआ है और ये कंकैटिनेट करके जे की वैल्यू, जे क्या है, इनर लूप, आई क्या है, आउटर लूप, जे इनर लूप। तो ये शो करा रहा है कि फिर इस पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू चल रही है इस पे। तो उसको रन करेंगे, पहले आएगा आउटर कंकैटिनेट आई, आई क्या है इधर 1 1 ही आया है ऊपर से, और जे इधर टू 1 है, पहले लूप के ऊपर 1 चलेगा, ये आई भी 1 जे भी 1। अभी बाहर नहीं जाएगा, अभी ये 3 दफ़ा कंप्लीट करके फिर बाहर जाएगा, तो इसलिए पहले आई 1 ही रहेगा, 1 1 1 और अंदर में 1 2 3, फिर आई 2 हो जाएगा, 2 2 2, अंदर जितनी भी रकम है उनके साथ 2 2 लगेगा, और ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसने 3 दफ़ा 1 से 3 तक रन होना है। Write a program that display the square of $sign containing a 5 rows and 5 column। ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें $साइन को शो करवाया जाए स्क्वायर की शक्ल में, 5 रो हों और 5 उसके कॉलम हों। ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, बटन के ऊपर डबल क्लिक के पे ये प्रोग्रामिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें एक m एज इंटीजर लिया और एक n एज इंटीजर लिया, m फॉर आउटर वेरिएबल या लूप और n फॉर इनर वेरिएबल या इनर लूप के लिए। तो ये ऊपर से ये भी 5 दफ़ा चलेगी, ये भी 5 दफ़ा चलेगी, लेकिन इसके एक दफ़ा चलने पे ये 5 दफ़ा चलेगी, फिर इसके दूसरी दफ़ा चलने पे 5 दफ़ा चलेगी, फिर तीसरी दफ़ा चलने पे 5 दफ़ा चलेगी, फिर चौथी दफ़ा चलने पे 5 दफ़ा चलेगी और 5 दफ़ा चलने पे ये 5 दफ़ा चलेगी इनर लूप। तो हर दफ़ा टोटल 25 लूप हो गए। तो हर दफ़ा चलने पे क्या होगा, ये प्रिंट करना है हमने $साइन, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर एज इट ऐसा ही है, और एक वीबी टैब का मतलब है एक स्पेस। पहली दफ़ा चली ये आया और एक स्पेस, दूसरी दफ़ा चली ये आया स्पेस, तीसरी दफ़ा चली ये आया स्पेस, चौथी दफ़ा चली ये आया स्पेस, 5 दफ़ा चली ये आया और एक स्पेस। ये ऊपर से एक वैल्यू आई है और अंदर 5 दफ़ा ये एग्जीक्यूट हुआ है और ये पहली लाइन प्रिंट हो गई। जब ये लूप खत्म हो गया, जाने से पहले इसने यहाँ देखना है यहाँ क्या है, प्रिंट वीबी न्यू लाइन। तो यहाँ से देखेगा कि हमने अब नई लाइन पर जाना है, तो वो इधर आ जाएगा। इधर आने वीबी न्यू लाइन करने के बाद ये ऊपर वापस जाएगा, अब n की वैल्यू हो जाएगी, m की 2 हो जाएगी। अब 2 के अगेंस्ट 5 दफ़ा फिर लूप चलेगा, 1 2 3 4 5 और वीबी न्यू लाइन, और अब फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा इस तरह। फिर बाहर वाले लूप की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर अंदर वाले की 5 है, उनमें भी 5 दफ़ा चलना है, 1 2 3 4 5 और फिर वीबी न्यू लाइन। तो इस तरह चलते चलते ये हमें 5 वैल्यू मिल जाएंगी कॉलम में और 5 वैल्यू मिल जाएंगी
रोज़ में। इसको कागज़ पे या रजिस्टर पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही इसकी बेहतरीन लॉजिक आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ ये भूलिएगा या गलत कोडिंग हो जाएगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे लिख के हल करने की, उतना आपके माइंड में स्ट्रॉन्गली तौर पर महफूज रहेगा, यहाँ भी और अगर आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।